वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। लेखक इसके पंडित दौलत राम जी है। 6 ढाल है और हम सभी दूसरी ढाल का चौथा और 5वां छंद पढ़ रहे हैं। कल देखा था चौथे छंद में किस प्रकार से यह जीव जो है पर में पदार्थ में एकत्व बुद्धि करके अपने मिथ्या भाव पैदा करता है। इसी छंद में अपन देखेंगे ममत्व बुद्धि। ममत्व बुद्धि में मम बुद्धि, ममत्व बुद्धि में स्वामित्व बुद्धि, स्वामित्व का भाव होना, मैं इसका स्वामी हूँ, यह मेरी है, इस प्रकार का जो भाव आता है यह मम बुद्धि है, यह ममत्व बुद्धि है। ममत्वपना है, मम और त्वा, मम का जो भाव है, मेरेपन का जो भाव है, ये ममत्व है। और ऐसा बुद्धि का होना, ऐसी सोच और विचार का होना, ये ममत्व बुद्धि है। और यह ममत्व बुद्धि भी अनादि से जीव में चली आ रही है। कैसे कैसे यह ममत्व बुद्धि करता है, तो देखिए यहाँ लिखा है ममत्व, कोष्टक में लिखा है ममत्व बुद्धि, मतलब मेरेपन की बुद्धि। किन किन में करता है? मेरा धन, मेरा घर, मेरे गाय आदि पशुधन, मेरा ऐश्वर्य, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी आँखें, मेरे गहने, मेरी गाड़ी, मेरा गोरा शरीर, मेरे लंबे बाल, आदि 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 आदि। अब आप जोड़ सकते हैं कितना हम मेरा मेरा करते हैं। बड़े शान से कहते, देखो मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा ऐश्वर्य, मेरा नाम, मेरा इज्जत, मेरी आबरू, कितना दुनिया भर का हम बोलते हैं। कभी अपने कुल को लेकर के बोलते हैं, कभी अपनी जाति को लेकर के बोलते हैं, और इस प्रकार का हम अहंकार करते हैं या उसमें मेरापन करते हैं। देखिए ये जो भाव है आत्मा में, यह निश्चित ही पर पदार्थ के प्रति ममत्व परिणाम है, स्वामीपना का परिणाम है, अधिकार का परिणाम है। तुम्हारा क्या अधिकार है पर पदार्थ में, ये बताइए। मकान में आपका क्या अधिकार है? दूसरे जीव में आपका क्या अधिकार है? दूसरे के शरीर में आपका क्या अधिकार है? सब स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, पृथक हैं, अन्य हैं, और परिणमन भी जो है सबका अपना अपना है। प्रत्येक का परिणमन अपना अपना है। मकान का उत्पाद व द्रव्य मकान में है और तेरी आत्मा का उत्पाद व द्रव्य तेरी आत्मा में है। पुत्र का उत्पाद व द्रव्य जो है उसके पुत्र में है। तुझ में क्या है? तू तो प्रत्येक में अधिकार बनाना चाहता है, चेतन पदार्थ में भी और अचेतन पदार्थ में भी। जो जो चेतन पदार्थ तेरे संपर्क में आते हैं, संयोग मिलते हैं, निमित्त मिलते हैं, उन चेतन पदार्थ में भी तो इतना अहंकार करता है और ये मेरे हैं, मेरे अनुसार रहेंगे, मेरे अनुसार परिणमन करेंगे, मैं जैसा चाहूँगा वैसा यह कार्य करेंगे। इस प्रकार का तेरी बुद्धि का होना। इसी प्रकार से अचेतन जो भी पदार्थ हैं, उन अचेतन पदार्थों के प्रति मेरे अनुसार ही यह पदार्थ भी परिणमन करें, पदार्थ भी परिणमन करें। जिस प्रकार से यह शरीर है तो शरीर ऐसा ही रहे, ये बाल ऐसे ही रहें, ये शरीर का रंग रूप ऐसा रहे, इनमें परिवर्तन ना हो, ऐसा तू चाहता है। यह तेरा अहंकार, यह तेरा मिथ्यात्वपना है। देखिए ममत्व परिणाम में क्या दिक्कत आ रही है? जो तुम्हारे चतुष्टय में नहीं है, पर चतुष्टय में है। तुम्हारा चतुष्टय आत्मा का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव वो तुम्हारा है। पर द्रव्य का,
पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव पर का है, तो पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हस्तक्षेप करना चाहता है और अपने सौद्रव्य क्षेत्र काल भाव को पहचान नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है और पर के क्षेत्र में हस्तक्षेप करके उसको अपना बनाना चाहता है जो आज तक हुआ नहीं। बताइए आपने किसको अपना बनाया और क्या अपना बना सकते हो और क्या अपनों को साथ आज तक लेके आए हो? पिछले भाव में तुमने क्या क्या अपना बनाया होगा? क्या तुम उनको लेकर के यहाँ पर आ पाए हो? नहीं आ पाए ना, सब छोड़ के चले गए। और जो तुम अभी यहाँ मिल रहे हैं पुण्य संयोग से या पाप संयोग से, उन सब को तुम फिर पुनः अपना अपना करने लगे। इस प्रकार से यह अपने को भूल करके लोग ऐसे रचपच जाते हैं। लोगों से मैंने पूछा कि तुम क्यों जी रहे हो? बोले महाराज हम कहाँ जी रहे हैं, अब तो बच्चों के लिए जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी तो गई भैंस पानी में, अब तो हम जो जी रहे हैं सिर्फ बच्चों के लिए जी रहे हैं, इस मकान के लिए जी रहे हैं, इस समाज के लिए जी रहे हैं, दुनिया के लिए जी रहे हैं, इस शरीर के लिए जी रहे हैं। ये कोई जीना है? तुम दूसरों को जी रहे हो, कहते हो तुम दूसरों को जी रहे हो, सच तो तुम अपने लिए जी रहे हो। ठीक है ना, ये तुम्हारा कहना भी झूठा होता है। तुम अपने लिए जीते हो, कभी दूसरों के लिए नहीं जीते हो, ये भी ध्यान रखना। लेकिन तुम्हारा जो ये कहना है ये मिथ्या है कि तुम कह रहे हो कि मैं अपने बच्चों के लिए जी रहा हूँ, वरना तो मर गया होता, वरना तो मर जाता अभी तक। तो भैया ये ऐसा बोलना भी तुम्हारा गलत है। और ममत्व बुद्धि में इस बात का ध्यान रखना है, पर पदार्थ कभी भी अपना नहीं हुआ है, ना कभी हो सकता है। तो बोलो महाराज जी आज से हम बोलना बंद कर दें, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, ये सब बोलना बंद कर दें। देखिए बोलना मना नहीं है। क्या मना नहीं है? बोलने को मना नहीं है। आगम कभी भी बोलने को मना नहीं करता है। यदि आप जीवन भर मौन ले सकते हैं तो अच्छी बात है, मौन ले लो, बोलना भी नहीं पड़ेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम मौन नहीं ले सकते हो, तुम्हें बोलना पड़ता है। तो आगम क्या कहता है शादबाद की भाषा में कि तुम अपनी भाषा में जैसा लोगों को समझाना चाहते हो वैसा समझा दो। कोई पूछे मकान किसका है, बोल दो ये मेरा है। ये बच्चे किसके हैं, मेरे हैं, बोल दो ये मंदिर मेरा है, ये गुरु मेरे हैं, ये मेरे शास्त्र हैं, ये मेरे भगवान हैं, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बोलने के लिए मना नहीं है, मान्यता के लिए मने हैं। मान्यता में यदि आ जाए ये मेरे हैं तो तुम क्या करोगे, अपने को भूल जाओगे, फिर अपने को भूल जाओगे। मान्यता में नहीं आना चाहिए। बोलने में तो पता नहीं क्या क्या आता है। बोलने में कहते हैं मेरा हिंदुस्तान, तो क्या तुम्हारा हिंदुस्तान हो जाता है? ये मेरा भारत, क्या तुम्हारा भारत हो जाता है? एक भले प्राणी से मैंने पूछा तुम्हारी ससुराल कहाँ है, तो बोले दिल्ली में। मैंने दिल्ली में? तो क्या दिल्ली तुम्हारी पूरी ससुराल है? बोले नहीं दिल्ली नहीं, वो दिल्ली में एक कॉलोनी है ना, वहाँ ससुराल है। तो मैंने कहा क्या पूरी कॉलोनी तुम्हारी ससुराल हो गई? बोले कॉलोनी नहीं, वहाँ एक मकान है, उस मकान में। तो क्या पूरा मकान, उसमें रहने वाला कमरे में व्यक्ति। तो हम कहते क्या हैं और अर्थ क्या निकलता है? हम कहते हम भारतवासी हैं, तो क्या पूरे भारत में निवास करते हो? एक स्थान एक जगह में रहते हो, ठीक है ना। अब हिंदुस्तान से बाहर जाइए और कोई व्यक्ति पूछे आप कहाँ से आए, बोले भारत से। पूरे भारत से नहीं, दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ? इस कॉलोनी से। इस कॉलोनी में, इस गली में, इस गली में, इस मकान में। इस मकान में तुम कहाँ रहते हो? उसमें एक मेरा कमरा है, मैं उसमें रहता हूँ। उस कमरे पूरे में रहते हो? नहीं, एक पलंग डला है उसमें रहता हूँ। पलंग में पूरे में नहीं, जितने में मैं बैठता हूँ उतना स्थान मेरा है, उतने में तुम्हारा स्थान है। नहीं, वो शरीर का स्थान है, आत्मा का स्थान नहीं है। आत्मा तो आकाश में है, वैसे हर वस्तु आकाश में है। तो इस प्रकार से हम जो बोलते हैं वो बोलने की भाषा है, दूसरों को समझने और समझाने की भाषा है। कोई व्यक्ति कुछ पूछना चाहे तो हमें समझना और समझाना पड़ता है, इसलिए बोलचाल की भाषा होती है। कोर्ट में जाकर के कोई आपसे जज पूछे किसका है, तो आपने बोला क्या मेरा, कुछ नहीं, संसार में न लाया, मैं न कुछ लाया न कुछ ले जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं है, तो तुरंत वो लिख देगा। नहीं, बोलना पड़ेगा ये मेरा है, ठीक है ना। लेकिन यथार्थ में वस्तुतः निश्चय से यह मेरा नहीं है। ऐसा जो श्रद्धान है, ऐसी जो आस्था है, ऐसी जो मान्यता है,
वही मान्यता हमें सम्यक तो पैदा करती है। लेकिन यदि हमारे अंदर यह मान्यता नहीं है और मान्यता यह है कि ये मेरा है, लोग लड़ते हैं, लोग झगड़ते हैं, एक एक इंच के लिए मरते हैं, मिटते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के लिए भी खड़े हो जाते हैं, युद्ध करने खड़े हो जाते हैं, आओ सबको देख लूँगा, मैं निपट लूँगा सबके लिए, इस प्रकार से विचार करने लगते हैं। अब बताइए, तो ये सब जो है ममत्व बुद्धि के कारण, क्यों? क्योंकि हम अपना उससे अपना अस्तित्व मानते हैं। यदि ये है तो मैं हूँ और ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। छह डाला में बहुत सुंदर बात, एक ही छंद में एकत्व बुद्धि भी दे दी, मैं सुखी मैं दुखी आदि, और ममत्व बुद्धि भी दे दी कि मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, ये ममत्व बुद्धि है। मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा ऐश्वर्य, मेरे सुत, मेरे तीय मतलब स्त्री पत्नी बच्चे सब ये मेरे मेरे, जिंदगी भर जीवन भर मेरे 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 करता रहता है और सब छोड़ करके यहीं पर चला जाता है। बोलिए क्या लेके गए आज तक आप? याद रख सिकंदर के हौसले तो हाली थे, जब गया जहाँ से तो दोनों हाथ खाली थे। क्या थे? दोनों हाथ खाली, दुनिया को लूटने के लिए चला था और अपार दौलत संपदा ऐश्वर्य इकट्ठा किया, विभूति इकट्ठी की, और जब संसार से गया तो दोनों हाथ खाली चले गए, कुछ भी लेकर के नहीं गया। हम भी लेके नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने अहंकार को नहीं तोड़ते हैं, हम अपने अंदर सम्यक्त को प्रकट नहीं करते हैं। देखो पुण्य से वैभव अपार उत्पन्न हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा मान्यता में, भावों में, परिणामों में यह नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा बैठ गया तो नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। वैभव को भोगने में मिथ्या दृष्टि नहीं है, ध्यान रखना। संपदा को भोगने में मिथ्या दृष्टि नहीं हो, भोगों को तुम कितना भी भोग लो तुम मिथ्या दृष्टि नहीं बनोगे। चक्रवर्ती बनकर के 6 खंड के राज को भी भोग लो तुम मिथ्या दृष्टि नहीं बनोगे, लेकिन उसमें एक परमाणु में भी यह मेरा है ऐसी मान्यता में, श्रद्धान में, विचार में आ गया तो ध्यान रखना वही मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, वही दुखी हो जाएंगे, वही अनंत संसारी हो जाएंगे, और वही हमें जो है संसार का बंध जो है दीर्घ रूप वाला बन जाएगा, वह अनंत संसारी में बन जाएंगे हम। इसलिए ममत्व बुद्धि में जो बातें ये मेरे ये मेरे, देखो यहाँ लिखा है ममत्व बुद्धि करता है। किन किन में ममत्व बुद्धि करता है? धन आदि अचेतन पदार्थ मेरे हैं, पुत्र आदि चेतन पदार्थ मेरे हैं, शरीर की अवस्था मेरी है। इस प्रकार से ये 3 बातें में बहुत कुछ सार आ गया, शायद ही कोई चीज़ इसमें छूटी हो। क्या लिखा है? धन आदि अचेतन, जितने भी अचेतन पदार्थ हैं, जैसे धन है, गाड़ी है, मोबाइल है, फ्रिज है, आपका जो भी सामान है जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है, उन वस्तु को आप खरीद के ले आए या किसी ने गिफ्ट में दिया, तो वो वस्तु यदि आपको मिल गई, प्राप्त हो गई, तो यह मेरे हैं, ऐसा भाव जो प्रकट होता है, मतलब मन ही मन खुश होता है। मकान को लेके कल्पनाओं में खुशी रहता है, कभी गाड़ी को लेकर के खुश रहता है, कभी मोबाइल बढ़िया आ गया खरीद लिया तो उसको लेकर के बढ़िया खुश रहता है और उसी में डूबा रहता है। ये मेरा मोबाइल, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा मकान, मेरा ये, मेरा वो, और इसी में ही वह लीन हो जाता है। ममत्व परिणाम प्रकट हो जाता है उसके प्रति। बोले ये जो है ये भी मिथ्या बुद्धि है। पुत्र आदि चेतन पदार्थों में जो चेतन पदार्थ हैं, जो आत्माएं हैं, जैसे अपनी माँ की आत्मा, पिता की आत्मा, या पुत्र की आत्मा, या पत्नी की आत्मा, बहुत सारी आत्माएं होती हैं और बहुत बड़ा कुल होता है, बहुत बड़ा परिवार होता है, ख़ानदान होता है, या कोई मित्र वगैरह होते हैं, सखा होते हैं, सखी होते हैं, बहुत सारा कुटुंब बन जाता है तुम्हारा, बंधु बांधव आदि, स्वजन परिजन, सब लोग, इन सब के प्रति ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ऐसा अधिकार जो जमा लेते हैं, ऐसा जो भाव मन में आ जाता है। यद्यपि ये मेरे नहीं हैं, सब स्वतंत्र हैं, अनंत आत्माएं हैं, न जाने किसकी माताएं बनी, किसके पिता बने, किसके पुत्र बने, किसकी पत्नी बने, फिर भी ये ना जानता हुआ ये मेरे हैं। ठीक है, व्यवहार से मानो मेरे हैं, शब्दों में मानो मेरे हैं, लेकिन भावों में मत मानो कि ये मेरे हैं।
परिणामों में मत मानो कि ये मेरे हैं, विचारों में मत मानो कि ये मेरे हैं। ये तो न कभी मेरे थे, ना है और न कभी हो सकते हैं। यदि मेरे हैं और मेरे हो सकते हैं तो फिर मेरे साथ रहें, मेरे साथ आएँ, मेरे साथ जाएं, मैं जैसा चाहूँ वैसा परिणमन करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब देखो अलग अलग परिणमन कर रहे हैं। तुम कुछ सोचते हो, वो कुछ सोचते हैं, उनके कुछ विचार होते हैं, तुम्हारे कुछ विचार होते हैं, उनका परिणमन उनके साथ होता है, तुम्हारा परिणमन तुम्हारे साथ होता है। लेकिन फिर भी तो अपने दुखी होता है इस बात को लेकर कि मेरे अनुसार कैसे नहीं हो रहा है। अरे कैसे हो जाएगा? सबका अपना अपना अस्तित्व है ना, सबका अपना अपना जो है अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, सब जो अपना अपना है ना, तो अपना अपना सबका होगा तो तेरे अनुसार कैसे कार्य हो जाएगा। लेकिन नहीं, तो यह मेरे हैं ऐसा सोचता है और उसमें भी अपना अपना भाव जमाता है। शरीर की अवस्था में मेरी अवस्था मानता है। जैसे अब मैं बालक हूँ, अभी तो मैं बालक हूँ, फिर अरे मैं तो युवा हो गया, अरे मैं बुढ़ा हो गया, मैं तो वृद्ध हो गया। ये अवस्थाएं जो हैं तेरी नहीं हैं। ये अवस्थाएं किसकी? अजीव की हैं, जीव की नहीं हैं। जीव की दशा नहीं है। जीव तो चेतन, वृद्ध बालक में भी चेतन था, युवा में भी चेतन था और बुढ़ापे में भी चेतन है। वो चेतन था, चेतन है, चेतन रहेगा। ये जो तुझे दिख रहा है, जो तेरी हालत हो रही है, ये तेरी हालत नहीं है, ये मिश्र पर्याय की हालत है, असमान जाति पर्याय की हालत है। जो शरीर रूप में इस प्रकार से अवस्थाएं फैल रही हैं, वो शरीर की अवस्थाएं हैं, शरीर का परिवर्तन है। लेकिन उस परिवर्तन को तू अपना परिवर्तन मानता है। ये मेरे हैं। हर हालत को, हर अवस्था को, हर दशा को, हर पर्याय को, हर क्रियाएं को अपनी जो मानता है, ये तेरी मान्यता कैसी है? मिथ्यात्व वाली मानता है। और ऐसा हम अनंत काल से करते आ रहे हैं भैया। अनंत काल से हमारा जीवन इसी में चल रहा है। जिस जिस पर्याय में गए शरीर में रम गए, उसी पर्याय में रम गए। उस पर्याय से हम कहीं आगे सोच ही नहीं पाए। मनुष्य में गए तो मनुष्य की पर्याय में रम गए, देव की पर्याय में गए तो देव की पर्याय में रम गए, त्रियंश की पर्याय में गए तो त्रियंश से निकलना नहीं चाह रहे, उसी पर्याय में रम गए। और नरक में गए तो नरक में रम गए। चारों गतियों में जो जो हमने शरीर धारण किया, उसी शरीर में जाकर के हम व्यस्त हो गए, मस्त हो गए और उसी में रम गए, जम गए। ये क्या हुआ? हमारी जो ममत्व बुद्धि थी, इसके कारण हम शरीर आदि की हालत में, अवस्थाओं में हम उसी में ही लगे रहे। तो इस प्रकार ये छंद के माध्यम से जो चौथा नंबर का जो छंद है, ये गजब का छंद है। ये तीसरा, चौथा और पांचवा छंद यदि हमें समझ में आ जाए तो हम सच में अपने अंदर से जो भी हमारे भाव मिथ्यात्व के हैं वो छूट सकते हैं, वो भिन्न हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात हमें सच्चा रास्ता मिल सकता है, सच्चा ज्ञान मिल सकता है। हम मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। हम अपनी आत्मा में परमात्मा पैदा कर सकते हैं यदि इन तीन छंदों को अच्छी तरह से चिंतन कर लिया जाए, अच्छी तरह से मंथन और मनन कर लिया जाए और समझ लिया जाए। कितना गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। पंडित दौलत राम जी ने थोड़े छोटे छोटे छंद लिखे हैं, लेकिन बात बड़ी गजब की लिखी है। जैसे गागर में सागर भर दिया हो, जैसे बूंद में सिंधु समा दिया हो, ऐसी बातें हैं। और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल बात करेंगे कर्तृत्व बुद्धि आदि के बारे में, कैसा कर्तापन हम पर पदार्थ में अपना भाव रखते हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। समय हुआ आज इतना ही। ओम नमः शिदेभ्यः। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।